Hello, fourth class. Today we have reading the chapter 18 of SS Social Studies Part 4. The chapter number 18. Name of the chapter is Our National Symbols. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. लेट अस स्टार्ट. कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बहुत सारे राष्ट्र के सिंबल्स होते हैं. हमारा नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एनिमल होता है, नेशनल बर्ड होता है एंड नेशनल सॉन्ग होता है. बहुत सारी चीज़ें नेशनल से हमारे नेशनल के सिंबल्स होते हैं. हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उनके प्रति हमेशा आदरणीय रहना चाहिए. यस, लेट अस स्टार्ट अप. गियर अप. आवर नेशनल फ्लैग हैज़ गॉन थ्रू वेरियस फेसेस बिफोर कमिंग टू its final shape. Present form of India's national flag took shape on July 22, 1947. Eventually, the charkha in the flag was replaced with the चक्र wheel in 1947. प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमारे सामने है वो शुरू से ही ऐसा नहीं था. इसकी अनेक प्रकार की इसकी रूपरेखाएं रखी गई और समय समय पर उनमें परिवर्तन किया गया. तो फाइनल आने से पहले बहुत सारे उसके फेसेस चेंज हुए. नेशनल फ्लैग को सही रूप जो अब है हमारे सामने वो 22 जुलाई 1947 को दिया गया था. एक्चुअल में क्या था कि चरखा जो था वो पहले चरखा हुआ करता था हमारे नेशनल फ्लैग में, लेकिन उसके स्थान पर बाद में 1947 में चक्र कर दिया गया था. जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए चरखा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1947 में ये चक्र रख दिया गया था जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं. उससे पहले यहाँ चरखा हुआ करता था. राइट, चलिए लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. आप अपनी बुक खोल लीजिएगा. ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिस्ट ऑफ इट्स ओवन नेशनल सिंबल्स. Since India is an independent country, it has also its own national symbols. National symbols refer to a sense of unity and integrity among the people. They provide the country its own identity. Let us learn about some of our national symbols. प्रत्येक आज़ाद कंट्री का अपने कुछ नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं. भारत भी जब से आज़ाद हुआ है तब से इसके अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल सिंबल्स हैं. और ये नेशनल सिंबल्स जो हैं किसी भी देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी को दर्शाते हैं, यानी उस देश की एकता को दिखाते हैं और इससे उस देश की पहचान बनती है. मान लीजिएगा कि कहीं राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का झंडा टंगा है, लगा हुआ है, तो हमें उनको पता चलेगा कि ये भारतीय लोग हैं. अगर हम अपनी शर्ट पर कहीं पर नेशनल फ्लैग लगा के चलेंगे तो हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, सबको पता लगेगा कि दीज आर द इंडियंस. तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी भी करवाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सब. आइए अब हम अपने देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं. नेशनल फ्लैग. सबसे पहले नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक होता है. जब कोई देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले उसका अपना राष्ट्रीय फ्लैग होता है. Our national flag is said to be tricolor और तिरंगा. It consists of 3 horizontal strips, saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom. हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे 3 ट्राई कलर या तिरंगा झंडा कहते हैं. इसमें 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ हैं. सबसे ऊपर सेफ्रॉन कलर की पट्टी है, बीच में वाइट पट्टी है और नीचे डार्क ग्रीन कलर की पट्टी है. द सेफ्रन डिनोट्स अबाउट द करेजेस एंड सेक्रीफाइस. जो केसरिया रंग है वो हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक है. द वाइट इंडिकेट्स फॉर पीस. सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है. एंड द ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस. और जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है. देयर इज़ ऑल्सो चक्र कार्ड अशोक चक्र. और इसमें एक चक्र भी है जिसे कि अशोक चक्र कहा जाता है. और ये चक्र हमारे झंडे के मध्य में जो वाइट पट्टी है उसके बीच में बना हुआ. इट हैज़ 24 स्पॉक्स ऑफ नेवी ब्लू कलर. इसकी 24 नीले रंग की इसमें तिलियां लगी हुई हैं. द यूज़ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज़ रेगुलेटेड बाय ए कोड. और राष्ट्रीय झंडे का के लिए कुछ ऐसे कोड्स भी बनाए गए हैं कि हमें
क्या करना है, हम हमारा झंडा किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम है। व्हेन रेज द सेफ्रॉन बैंड शुड बी ऑलवेज बी एट द टॉप। जब भी हम अपने देश का झंडा फहराएं तो केसरिया रंग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। इट मस्ट बी रेज फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट। इसे सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त होने तक ही फहराया जाना चाहिए। व्हेन रेज्ड और लोवर्ड वी शुड स्टैंड वी शुड स्टैंड इन अटेंशन एंड सल्यूट। जब हम इस झंडे को चढ़ाएं यानी फहराएं या उतारें उस समय हमें सावधान की स्थिति में रहना चाहिए और इसे सलामी दी जानी चाहिए। इन ए प्रोसेशन द फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी ऑन द राइट शोल्डर एंड इन द फ्रंट ऑफ प्रोसेसर। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा, जब भी आप किसी जुलूस में जा रहे हैं और आपके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है तो आपको उस राष्ट्रीय ध्वज को अपने दाएं हाथ में दाएं कंधे से ऊपर की ओर रखना चाहिए और हमेशा झंडे वाले व्यक्ति को, जिसके हाथ में झंडा हो, उसे जुलूस में सबसे आगे रखना चाहिए। इट मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ मास्ट bearing at the time of national mouring. It must always be at the top of mast. ये हमेशा ढोल के ऊपर होना चाहिए और bearing at the time of national mouring, और जब राष्ट्रीय शोक हो तो इसे झुका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिंबल है नेशनल एंथम, जिसे हम गाते हैं। आपको पता है जन गण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम इज आवर जन गण मन। इट वॉज कम्पोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय एंथम जो है वो जन गण मन है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। द प्लेइंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम इज अराउंड 52 सेकेंड। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके गाने का समय 52 सेकेंड्स है, यानी इसको 52 सेकेंड्स में हमें गाना होता है। Whenever the national anthem is played, we must stand quiet as mark of regard to it. Learn the national anthem by heart. जब भी आपको राष्ट्रीय गीत बजाया जाए या कहीं पर बज रहा हो तो हमें उस समय शांत एकदम चुप खड़े होना चाहिए इसके सम्मान के लिए, और ये हमें अपने मौखिक रूप से मुँह जुबानी याद होना चाहिए। इसके बाद है नेशनल सॉन्ग। एक तो नेशनल एंथम हो गया जनगण, एक नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग क्या होता है? वंदे मातरम। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होता है। इट वॉज कम्पोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया। द वर्ड्स वंदे मातरम सिग्निफाइज हेल मदरलैंड। वंदे मातरम का मतलब है कि हम मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। लर्न द नेशनल सॉन्ग बाय हार्ट। आपको ये नेशनल सॉन्ग भी बाय हार्ट लर्न करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए आपकी बुक में दोनों सॉन्ग एंड एंथम दोनों दिए गए हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। ये देखिए ये आपको लर्न होने चाहिए। लर्न होने का मतलब है कि आपको कोई परीक्षा में लिखना है इसलिए नहीं लर्न करना है, आपको इसलिए लर्न करना है क्योंकि आप भारत के रहने वाले हो, भारत के निवासी हो, तो आपको अपने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की जानकारी होनी चाहिए। इसमें है मोर टू नो, और क्या हम जान सकते हैं इस चैप्टर में अधिक। आवर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सेट टू बी द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जब नेशनल एंथम बनाया गया था तो यह प्रातःकाल के गीत के रूप में लिया गया था सबसे पहले। फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल भारत विधाता इन ए मैगजीन, और सबसे पहले इसको भारत विधाता नाम की मैगजीन में संपादन किया गया था, इसको दर्शाया गया था। इसके बाद है मोर टू नो में बॉटम में आ जाइए तो सॉन्ग वंदे मातरम फाइंड्स प्लेस इन बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवल। और ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवल जिसका नाम आनंद मठ है उसमें लिखा हुआ है। इट वॉज संग फर्स्ट एट पोलिटिकल मीटिंग इन 1896। ये पहली बार 1896 में एक राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक सभा में गाया गया था। द सॉन्ग सरफेस्ड एज द पावरफुल बैटल क्राई ऑफ इंडियंस इन देयर फ्रीडम स्ट्रगल। और जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय इस सॉन्ग ने बहुत वीरता और उत्साह लोगों में
भरा था। प्लीज टर्न ओवर द पेज। नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय स्तंभ। आवर नेशनल एम्बलम इज सेड टू बी replica of the Capitol lion, upper portion of Ashoka's pillar at Sarnath। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसे हम सेड टू बी रेप्लिका ऑफ द कैपिटॉल लायन। ये ऐसे लगता है कि हमारा एक लायन का जो ऊपर का पार्ट है इस एम्बलम का, वो कैपिटल लायन का एक रेप्लिका लगता है, यानी उसका एक रूप लगता है। और ये अशोका के पिलर से, सारनाथ के पिलर से लिया गया है। इट हैज़, इसकी फॉर्मेशन में क्या क्या है, इट हैज़ 4 लायंस, इसमें 4 शेर हैं। लेकिन आप देख रहे हो चित्र में हमें 3 दिखाई देते हैं। अब चौथा कहाँ है? चौथा इसकी बैक में है, जहाँ फर्स्ट बीच में सेंटर में जो लायन का फेस है उसकी बैक में है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। स्टैंडिंग बैक टू द बैक, अगर हम बैक टू बैक खड़े होंगे तो हम वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं चारों के चारों लायंस, बट वी मे सी ओनली 3 ऑफ देम, लेकिन हम इनमें से केवल 3 को देख सकते हैं। वन इज हिडन फ्रॉम व्यू एट द सेम टाइम, एक जो है वो पीछे की ओर छिपा हुआ है। देयर इज ए व्हील, यहाँ पर एक चक्कर भी है लायंस के नीचे। इट हैज़ वेरी सेम व्हील्स दैट इट प्रेजेंट इन आवर नेशनल फ्लैग। ये जो चक्कर दिखाया गया है बिल्कुल सेम वही चक्कर है जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी दिखाया गया। इट हैज़ हॉर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द व्हील, और जो व्हील बना हुआ उसकी लेफ्ट साइड में एक घोड़ा बना हुआ है, एंड ए बुल ऑन इट्स राइट, और इसकी दाएं तरफ एक बुल बना हुआ है, यानी सांड बना हुआ है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर स्क्रिप्टेड बिलो इन संस्कृत, और व्हील के नीचे ही कुछ शब्द लिखे गए हैं सत्यमेव जयते, जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं। द वर्ड सिग्निफाई ट्रुथ अलॉन ट्राइम्फ, इस इन शब्दों का अर्थ है केवल सत्य की ही जीत होती है। वी कैन सी द नेशनल एम्बलम इजली ऑन कॉइन्स इन करेंसी नोट्स, हम नेशनल एम्बलम को प्रायः अपने नोटों और अपने सिक्कों पर देखते हैं। सम अदर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो, कुछ और भी नेशनल सिंबल्स हैं जो कि नीचे चित्रों के द्वारा दिखाए गए हैं। ये सबसे पहले देखिए पीकॉक है, नेशनल बर्ड है। सेकंड नंबर पर लोटस है, इट इज़ नेशनल फ्लावर। एंड थर्ड नंबर पर रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। राइट, तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा और आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा और काफ़ी छोटा चैप्टर है। आज हमने अपने नेशनल सिंबल्स पढ़े हैं, इनमें हमने पढ़ा है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, ओके, एंड नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल एनिमल। ओके, हैव अ नाइस डे।